हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय श्वेता मैम। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिकंदर के बारे में बताया था, मगध साम्राज्य के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करेंगे विद मौर्य एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। फ्रेंड्स, जो मौर्य वंश था उसके संस्थापक जो थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म जो था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो जस्टिन हुए हैं उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकॉटस कहा है। क्या कहा है? सेंट्रोकॉटस। और जिसकी पहचान जो है मतलब विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है, मतलब जो विलियम जोन्स हैं उन्होंने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? सेंट्रोकॉटस। ठीक है। विषाक्त कृत मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस क्या है? एक पुस्तक है जो किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। मैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल यानी कि एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ, एक निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। आश्रय मीन्स निम्न कुल, अच्छा नहीं निम्न, छोटे कुल में उत्पन्न हुए शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य कौन? उनका नाम क्या है? और बाकी के नाम उनके हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने थे। कौन बना था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री? चाणक्य। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और इसका संबंध किससे है? राजनीति से। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो है चाणक्य। चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। और जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो था कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे बिताया था। मुझे याद है फ्रेंड्स अच्छे से, जब मैंने क्लैरिकल का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे बिताए थे। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे सेल्यूकस निकेटर कौन थे? ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। सेल्यूकस निकेटर ने फिर अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चारों प्रांत जो थे वो चंद्रगुप्त को दे दिए थे। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रवाहु जी से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि मैगस्थनीज कौन थे? तो मैगस्थनीज जो थे एक विदेशी यात्री थे जो कि मीन्स सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काफ़ी टाइम तक रहे थे। मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट को जनता के सामने आने का मतलब जब कुछ स्पेशल ओकेज़न होते थे उस टाइम ही वो राजा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बाहर आते थे आम लोगों के सामने। सोने की पालकी पे आते थे, उनके कुछ बॉडी गार्ड्स भी होते थे जो सोने के कपड़े पहने होते थे, उन्होंने भी सोने के अंगरक्षक मीन्स ठीक है प्रोटेक्शन के लिए सोने की चीज़ें पहनी होती थी उन्होंने। चांदी से सजाए हुए हाथी होते थे, और पेड़ कुछ जो बॉडी गार्ड्स थे वो क्या करते थे, पेड़ लेके चले होते थे और उन पेड़ों पे ट्रेंड पैरेट होते थे जो कि उसके चारों तरफ घूमते थे। ये जो मैं यहाँ पे आपको ये सब कुछ जो बता रही हूँ ये आप लोग एनसीईआरटी की 6 क्लास की बुक में भी ये सब कुछ हमें मिलता है। ठीक है। उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बताया है कि पाटलिपुत्र क्या है, एक विशाल प्राचीर से घिरा था, मतलब उसके चारों तरफ फोर्ट था। ठीक है। 570 बुर्ज एंड 64 डोर्स थे उसमें। 2-3 मंजिल वाले लकड़ी के मकान होते थे, कच्ची ईंटों से बने होते थे, ऐसे मकान भी होते थे। राजा का महल भी काठ का बना होता था, लकड़ी का भी बना होता था, जिसके साथ साथ में पत्थर की निकाशी की होती थी। और घर के आसपास जो होते थे वो उद्यान बने होते थे जहाँ पे पक्षी रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच के युद्ध का वर्णन जो है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका वर्णन जो है हमें एपियानस में मिलता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, गिफ्ट में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो थी 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा हुई थी। बिंदुसार बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे। ठीक है। जो
8 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठे थे। बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता है, वो है अमित्रघात। अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो थे वो आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। कल्हन की जो राजत रंगनी है, जिसमें कश्मीर के बारे में भी बताया गया है, वहाँ से पता चलता है कि अशोक जो थे वो शैव धर्म के उपासक थे, मतलब भगवान शिव को मानते थे। निग्रोध के प्रवचन के सुनकर उन्होंने अपने धर्म को जो था परिवर्तित कर लिया था। अशोक ने निग्रोध नामक बुद्धिस्ट के वचनों को सुन के अपने आप को चेंज कर लिया था और बुद्धिस्ट बना लिया था। वायु पुराण जो है उसमें बताया गया है कि बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार या बारीसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीस का उत्तराधिकारी माना जाता है, डायमेकस को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से मदिरा, सूखे अंजीर और एवं एक दार्शनिक भेजने के लिए प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। 16 राज्यों का विजेता, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ से आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना है, साथ ही हमने जो है बिंदुसार के बारे में जाना है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। एंड सॉरी, मैं वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ रेगुलर। पर फ्रेंड्स, मैंने ये जैसे कि कहा है कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए रहिए। एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।